बांग्लादेश के चुनाव नतीजों ने दिया सकारात्मक संदेश। बीएनपी की बड़ी जीत के भारत के लिए क्या मायने, जानें। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बड़ी जीत के बाद पार्टी नेता तारिक रहमान देश की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही वो 2 दशक बाद बांग्लादेश की सत्ता में बीएनपी की वापसी हो रही है। इसका असर भारत पर भी होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान 17 साल बाद जब अपने देश लौटे तो उनका पहला सार्वजनिक बयान था कि मेरे पास एक प्लान है। अब जब वह देश की कमान संभालने के लिए तैयार हैं तो 1.5 साल से अस्थिरता और गंभीर सुरक्षा संकट झेल रहे बांग्लादेश को एक कारगर प्लान की जरूरत भी पड़ेगी। उनकी पार्टी को मिले बहुमत से जाहिर है कि बांग्लादेश की जनता को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। संतुलित रुख। तारिक ने अपनी भाषण में 2 बातों पर खासा जोर दिया था। एक धर्म व्यक्ति का विषय है और वह ऐसा सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो सभी का हो। दूसरे, उन्होंने बांग्लादेश के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। उनका रुख अंतरिम सरकार की तुलना में ज़्यादा सुलझा और सकारात्मक है। मोहम्मद यूनिस के दौर में ढाका ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की सच्चाई को हमेशा नकारा और उसका सुझाव चीन पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा दिखा। इसी वजह से दोनों पड़ोसियों के रिश्ते हाल ही में सबसे खराब स्थिति में पहुंच गए। तारिक रहमान ने ज़्यादा संतुलित रवैया अपनाया है। उन्होंने भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया नहीं, बल्कि सभी को लेकर चलने की बात कही। भारत ने भी समय समय पर बताया कि वह बदले नेतृत्व के साथ रिश्ते बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बीएनपी की जीत पर तारिक को बधाई देने वाले सबसे पहले वैश्विक नेताओं में पीएम नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की बात कर संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की पहल कर दी है। भारत और बांग्लादेश के हित कई क्षेत्रों में साथ जुड़े हुए हैं। भले ही नई दिल्ली ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दी हो, लेकिन उनसे बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हमेशा दूरी बनाए रखी। हालांकि जमानत-ए-इस्लामी की तुलना में बीएनपी ज़्यादा उदार चेहरा और उसकी बड़ी जीत बताती है। बांग्लादेश के आम लोगों को भी जमात और कट्टरपंथी विचारधारा पर यकीन नहीं। ऐसे में यह समय है जब भारत और बांग्लादेश हाल ही में आई दूरी को पाटने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं।